देखिए, सवाल सिर्फ हेमंत सोरेन का नहीं है, सवाल है केजरीवाल जी का भी। सवाल है कि वैसे सभी राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, उन राज्यों को किस तरह से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र के द्वारा। इस महारैली के माध्यम से पूरे राज्य में ही नहीं, देश और दुनिया में जो हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ उलगुलान का बिगुल झारखंड से हम लोग फूंकने जा रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से अलग मानसिकता रखते हैं, उन सारे लोगों को एकजुट करके और हम लोग केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ये उलगुलान करेंगे। जनता जो सीधे तौर पे न्याय करती है, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं और उनसे हम न्याय की उम्मीद करेंगे और इस उलगुलान में शामिल होने के लिए उनको यहाँ आमंत्रित किया जाए। महारैली है जिसका नाम इंडिया उलगुलान महारैली रखा गया है और यह महारैली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रैली में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं होंगे, बाकायदा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होंगी और इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी जेएमएम के ऊपर है। जेएमएम के लोग ये दावा कर रहे हैं कि लगभग 3 से 3.5 लाख की आबादी उनके तरफ से होगी, उनके कार्यकर्ता आएंगे, झारखंड के लोग आएंगे इस महारैली में और बाकी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं 2-2.5 लाख उनके तरफ से आएंगे। ये रैली 21 तारीख को है, प्रभात तारा मैदान में है। देश भर के जितने बड़े बड़े विपक्षी दल के नेता हैं, यानी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो लोग भी हैं वो सब लोग आए। हमारे साथ विनोद पांडे हैं, जेएमएम के बड़े नेता हैं, राज्य में मंत्री का दर्जा है इनके पास और क्योंकि हेमंत सोरेन नहीं है, हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है। तैयारी पर बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। कितना आप लोग तैयार हो गए हैं उस रैली के लिए? देखिए, ये जो उलगुलान न्याय महारैली है, इसका मकसद बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य में जो नेता हैं उनके ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है और केंद्र की सरकार के द्वारा जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, उसके खिलाफ उलगुलान है। और राज्य भर की जनता को हम लोगों ने इसलिए आमंत्रित किया है कि हम उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे कि ये जो हेमंत सोरेन जी के साथ में जो घटना घटी, जिस तरह से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के नेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया गया, उसके खिलाफ जो उलगुलान है, उस उलगुलान में आपका सहयोग चाहिए और आप जो न्याय करेंगे वो न्याय हमको मंजूर होगा। और इस महारैली के माध्यम से पूरे राज्य में ही नहीं, देश और दुनिया में जो हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ उलगुलान का बिगुल झारखंड से हम लोग फूंकने जा रहे हैं। और उसमें जो भी इस मानसिकता के लोग हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से अलग मानसिकता रखते हैं, उन सारे लोगों को एकजुट करके और हम लोग केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में ये उलगुलान करेंगे। एक तो प्रमुख मुद्दा ये होगा कि हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, वो बिल्कुल अन्याय आप लोग मानते हैं। उसके अलावा पूरे देश के जो लीडर्स आएंगे, जो लीडरान आएंगे, उनके पास क्या मुद्दा है प्रमुख? देखिए, सवाल सिर्फ हेमंत सोरेन का नहीं है, सवाल है केजरीवाल जी का भी। सवाल है कि वैसे सभी राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, उन राज्यों को किस तरह से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इंडिया गठबंधन के नेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ उलगुलान होगा। और हम न्याय, पहला तो हम अदालत में जाते हैं
और उसके बाद दूसरा जो अदालत है वो जनता की अदालत है, और उस सबसे बड़ा अदालत जो ऊपर वाले का अदालत है, वहाँ भी हम अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन जनता जो सीधे तौर पे न्याय करती है उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं, और उनसे हम न्याय की उम्मीद करेंगे, और इस उलगुलान में शामिल होने के लिए उनको यहाँ आमंत्रित किया जाए। आप लोग एक तरफ उलगुलान रैली कर रहे हैं, चुनाव का समय है, आप लोग ने कोई नारा नहीं दिया है कितना पार, बाकायदा एनडीए ने कह दिया है कि अब की बार 400 पार, मतलब वो जीत के लिए आश्वस्त हैं लेकिन उस आंकड़ा पार करना चाहते हैं। देखिए, ये जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। पिछली बार भी जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था इस राज्य में, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का नारा हुआ करता था कि अब की बार 65 पार। स्थिति कहाँ आकर के रुक गई? 25 में। स्थिति आकर के 25 में रुक गई। तो ये जो नारा है ये सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। और प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के लोगों से, देश के लोगों से जो भी वादे उनके द्वारा आज तक किया गया है, अगर उन वादों को पूरा किया गया है तो आप हमको बताएं और आप उस पर सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। कितने कार्यकर्ताओं के आने की संभावना है जेएमएम की तरफ से? देखिए, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हम इसको अब आंकड़ों में नहीं ले जा सकते हैं कि 2 लाख आएंगे, 3 लाख आएंगे, 5 लाख आएंगे। लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। आपका सवाल होगा अगला कि ये जो मैदान है यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे जमा हो सकती है। लेकिन जब लोग आने के लिए तैयार हैं तो आप उनको मना नहीं कर सकते हैं, और इस उलगुलान में सभी लोगों की सहभागिता होगी, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। और जो प्रत्यक्ष दिखेगा उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ बोलूं तो राजनीतिक बात हो जाएगी। आप स्वयं वहाँ आइए, और जो भीड़ वहाँ पर आएगी, जो लोगों में उत्साह होगा, लोगों में जो आक्रोश होगा, वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ। 2 रैली, एक महाराष्ट्र की रैली, और जब भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई उसके बाद दिल्ली की जो रैली हुई रामलीला में, उसमें कल्पना सोरेन ने बहुत प्रखर होकर अपनी बातों को रखा। क्या इस बार सेंटर फोकस्ड इस पूरे रैली में कल्पना सोरेन रही? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन के लगभग तमाम वो नेता, जिन चेहरों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो सभी लोग इस उलगुलान न्याय महारैली में भाग लेंगे। खरगे साहब की अगर हम बात करें तो वो आने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। राहुल जी अपनी सहमति दे चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जी अपनी सहमति दे चुके हैं। तेजस्वी जी की सहमति है। ठाकरे साहब की सहमति है। अखिलेश यादव जी की सहमति है। इस तरह से तमाम वो लोग जिन चेहरों को हम इंडिया गठबंधन में देखते हैं, जानते हैं, और महाराष्ट्र के रैली में आप उनको देखे होंगे, दिल्ली की रैली में आप उनको देखे होंगे, और बिहार की रैली में भी उनको हम लोगों ने देखा है। वो सारे लोग इस उलगुलान न्याय महारैली में भाग लेंगे। और निश्चित रूप से कल्पना सोरेन जी, चूँकि हेमंत सोरेन जी की पत्नी है, उन्होंने कमान संभाला है, लेकिन चंपई दा उस जगह पर उपस्थित रहेंगे। और चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कार्यक्रम है, इंडिया गठबंधन के सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की अध्यक्षता भी होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ में जोर शोर से लगा हुआ है। और हमको लगता है कि जो उपस्थिति होने की उम्मीद है, यहाँ जो भी रैलियाँ हुई होंगी इससे पहले, उन सभी रैलियों का रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छा, मतलब आप लोगों को लगता है कि अभी तक चाहे प्रधानमंत्री आए हों, चाहे इससे पहले जो और नेताओं ने किया है, तमाम रिकॉर्ड इस उलगुलान? बिल्कुल बिल्कुल, ये रैली नहीं है, ये महारैली है, ये उलगुलान है। और उलगुलान किस तरह का होता है वो आप भली भांति जानते हैं। तो हमारे साथ एक आखिरी सवाल कि जो लोग आएंगे उनका रूट क्या है, क्योंकि मोराबादी होता है तो लोगों को पता चलता है कि मोराबादी कैसे जाना है। प्रभात तारा जो है वो थोड़ा आउट ऑफ सिटी पड़ जाता है। नहीं, वो सिटी से बाहर इसलिए किया गया है कि जो भी लोग सिटी में रहते हैं
काफ़ी शिकायतें उनकी रहती है कि जब भी कोई भी रैली होता है तो हम लोगों को परेशानी होते है, मतलब आम लोगों को परेशानी नहीं हो। और जो मोराबादी का कैपेसिटी है और प्रभात तारा का जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल अलग है। जहाँ तक उनके रूट की बात है तो एयरपोर्ट पे जो लोग आएंगे वहाँ से वो सीधे केंद्रीय नेतृत्व जो आएगा, बिल्कुल जो लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, जो भी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो एयरपोर्ट से सीधा प्रभात तारा मैदान में आएंगे और सीधा मंच पर वो आसीन होंगे और उसके बाद वहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और जो जनता आ रही है राज्य के 24 जिले से, उनके लिए भी रूट निर्धारित किया गया है। रिंग रोड के माध्यम से स्टेडियम, विधानसभा के तरफ से लोग आएंगे, खूंटी के साइड और चाईबासा के साइड के लोग बिरसा चौक होते हुए प्रभात तारा मैदान आएंगे। तो इस तरह से सभी जिलों के लिए हम लोगों ने रूट तय कर दिया है। हमारे पार्टी के और गठबंधन के जो वॉलेंटियर्स हैं वो जगह जगह पर रहेंगे। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। लोग का इंडिया गठबंधन कितना वॉलेंटियर्स? नहीं, सैकड़ों की संख्या में वॉलेंटियर्स हैं और वहाँ पर 3 मंच बना हुआ है। आप देखेंगे कि उस मंच पर जो मुख्य मंच है, उस मंच पर जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, या यूं कहें कि गठबंधन का, और जो लोग बाहर से आने वाले हमारे इंडिया गठबंधन के नेतागण हैं, वो मुख्य मंच पे विराजमान होंगे। और पार्टी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं इंडिया गठबंधन के, वो मुख्य मंच के दाहिने और बाएं जो मंच है उस पर वो आसीन होंगे। और उसके बाद में वो कार्यक्रम हम लोगों का प्रारंभ होगा। बहुत व्यवस्थित तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोगों के द्वारा की गई होगी और हमको लगता है कि कोई कमी, समय क्या है, नहीं होना चाहिए। ये कार्यक्रम हमारा 2 बजे प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन सुबह से लोगों का वहाँ आना प्रारंभ हो जाएगा। चूँकि बहुत दूर दूर के ज़िले से भी लोग आ रहे हैं, तो वो लोग सुबह से उस मैदान में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। एक तरफ एनडीए अपने 400 पार के नारे के पीछे भाग रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो अपनी एकजुटता का परिचय जनता के बीच लेकर जा रहा है। देखना यह है कि इस दोनों की लड़ाई में परिणाम क्या निकलता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मिलते हैं।